नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग RO-ARO 2023 प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, यानी जिनको पढ़कर कम से कम समय में आसानी से प्री और मेंस क्वालिफाई किया जा सकता है, उसकी मैं आपको बुक लिस्ट बताने वाला हूं। और इससे पहले कल एक वीडियो अपलोड किया गया था RO-ARO से स्ट्रेटजी से संबंधित, और उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कितने पद होंगे, परीक्षा कब तक हो सकती है, और हमारे चैनल पर जो निःशुल्क ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने वाली हैं उसका शेड्यूल क्या है, वो सब कल की वीडियो में बताया गया था। अगर आप लोगों ने अब तक वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देख लीजिए। साथ में आज की इस वीडियो में बुक लिस्ट को बताया जाएगा, लेकिन उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो बुक लिस्ट मैं बताने जा रहा हूं, ये यूपी पीसीएस 2023 की जो अभी हाल ही में परीक्षा हुई है, यूपी पीसीएस जे की जो परीक्षा हुई है, उसमें जो जीएस का खासकर पोर्शन रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए ही ये बुक लिस्ट तैयार की गई है। यानी जो वर्तमान ट्रेंड चल रहा है उसी के अनुसार कौन सी पुस्तकों को पढ़ने से कम समय में, चूँकि ज़्यादा समय तो है नहीं, आपके पास 4 से 5 महीने ज़्यादा से ज़्यादा है, 5 महीने के अंदर अगर सब कुछ सही रहा तो आपका एग्ज़ाम होना चाहिए, और ऐसा आपको मानकर भी चलना चाहिए। आप लोग नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, मैंने कल भी बताया था, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और इसमें जो उच्च लेवल के, जो हाई लेवल के लोग रहते हैं वो भी इस परीक्षा में बैठते हैं। तो यानी आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा टफ है। तो ऐसे में अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे कि नोटिफिकेशन के आने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे, तो निश्चित रूप से आप पीछे रह जाएंगे, खासकर उन लोगों से कि जो कि तैयारी स्टार्ट करना प्रारंभ कर दी है या जो तैयारी लगभग पूरी कर चुके हैं। तो आपको उनको भी बीट करना है। ओके, तो बुक लिस्ट बताने से पहले मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। बुक लिस्ट को बताने से पहले आपको एक बार जल्दी से, हालांकि आप लोगों को सब पता होगा, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है वो आपको बता दे रहा हूँ RO-ARO का, और इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर देखिए, जीएस में कुल 140 प्रश्न आते हैं, 140 नंबर के भी होते हैं, 2 घंटे में करना होता है। और अगर हम सीधा करें कि जीएस का सिलेबस क्या है, तो नॉर्मली साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, जनसंख्या नगरीकरण, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसके अलावा आपकी रीजनिंग भी आती है, यूपी स्पेशल आता है, और करंट अफेयर्स आता है। ये इतना आपका जीएस का सिलेबस है। हिंदी का सिलेबस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे, और हिंदी की बुक लिस्ट भी, और हिंदी में कैसे आपको 60 में 50+ नंबर मिलेंगे उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में चर्चा की जाएगी। ओके, तो अभी आज का जो वीडियो है वो जीएस और जीएस की बुक लिस्ट से संबंधित है। ओके, तो अगर हम देखें RO-ARO 2023 के लिए बुक लिस्ट के बारे में, तो सबसे पहले हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं जो कि बेसिक चीज़ें हैं और आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, आपको एक स्ट्रेटजी बना के पढ़नी है। और वो स्ट्रेटजी कैसे बन पाएगी, अगर आप यूपी RO-ARO जो परीक्षा हुई है यूपी पीएससी से, उसके कम से कम पिछले 3 वर्षों के प्रश्न पत्र को, प्री और मेंस दोनों के पेपर को देखिए जीएस के, तो उससे आपको एक आइडिया लगेगा कहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कहाँ नहीं पूछा जा रहा है। और ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूपी पीसीएस RO-ARO 2017, 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ है, और 2021, इन तीनों का पेपर टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, और मैं भी उसको एनालाइज़ करके आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनकी एक लिस्ट एक वीडियो में अलग बना के दे दूंगा, और उसी टॉपिक के अनुसार मैं आपको वो जितने भी टॉपिक दूंगा उन सब की वीडियो आपको अगले 2 महीने तक मिलती रहेगी। ओके, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा एनालाइज़ जो होगा वो मेरे द्वारा होगा, सारे जो टॉपिक्स बताएंगे वो मेरे द्वारा बताए जाएंगे, और आप उन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से अगर पढ़ लेंगे तो आपका क्वालिफाई हो जाएगा प्री। रही बात RO-ARO की, तो RO-ARO और यूपी पीसीएस में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि देखिए यूपी पीसीएस जो है उसमें आयोग जो है कुछ हट के क्वेश्चंस बनाता है, लेकिन RO-ARO में आज भी ज़्यादा से ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा बनाता है, और इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की थोड़ा सा कमी होती है। अगर हम RO-ARO के पिछले 3-4 वर्षों के पेपर को देखें
तो उससे एक सीधा सा निष्कर्ष यही निकलता है कि 3-4 टॉपिक, 3-4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे करंट अफेयर्स, आपका करंट अफेयर्स से आपके ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो, चाहे आरओ एआरओ हो। तो करंट अफेयर्स आपको डेली पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा। फ़िलहाल जो डेली हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो है उसको आप मिस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर उसी को पढ़ लेंगे और लास्ट में मेरे द्वारा जो पीडीएफ दी जाती है एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले, अगर उसको आप पढ़ लेंगे तो आपको करंट अफेयर्स कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं एक बुक आपको बता दूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए ये बुक आप फॉलो कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आपका हो जाएगा। ओके। दूसरी चीज़ जो अति महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स में से एक है वो है आपका हिस्ट्री। हिस्ट्री से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और हिस्ट्री में भी मॉडर्न हिस्ट्री में से लगभग 60% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी अगर 20 क्वेश्चन आएंगे तो मान के चलिए आपके 12 से 13 प्रश्न आपके सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री से ही रहेंगे, बाकी 3-4 प्रश्न लगभग आपके एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री से आएंगे। हिस्ट्री के बाद जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है जियोग्राफ़ी। जियोग्राफ़ी आरओ एआरओ का बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जियोग्राफ़ी को आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा और यहाँ तक कि आरओ एआरओ में पिछले 3 वर्षों के ट्रेंड को अगर देखें तो इन्वायरमेंट थोड़ा कम पूछता है और वो जियोग्राफ़ी पे ज़्यादा फोकस रखता है। और जियोग्राफ़ी में भी इंडियन और वर्ल्ड दोनों जियोग्राफ़ी को वो समान रूप से देखता है, तो आपको दोनों को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ओके, किस बुक से पढ़ना है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद पॉलिटी और इकोनॉमी, इससे क्वेश्चंस थोड़ा सा कम पूछे जाते हैं। रीजनिंग से आपके 10-12 प्रश्न आ जाते हैं और यूपी स्पेशल भी आरओ एआरओ खूब पूछता है, तो यूपी स्पेशल पे भी आपको अच्छे से फोकस करना है। तो यानी करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और यूपी स्पेशल, ये जो 4 टॉपिक हैं ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं। बाकी जो साइंस है, साइंस भी ठीक ठाक पूछ लेता है। और साइंस देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आयोग आपको ज़्यादा टफ़ क्वेश्चंस नहीं बना सकता है। अगर आयोग को बनाना होता है टफ़ क्वेश्चंस तो वो या तो हिस्ट्री में बनाता है या तो ज्योग्राफी में बनाता है। बाकी पॉलिटी हुआ, साइंस हुआ, इसमें सब वही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं जो कि पहले परीक्षा में आए रहे होते हैं और इसमें कुछ नया बनाने की संभावना बहुत ही कम होती है, कुछ ऐसा बनाने की संभावना भी कम होती है जो काफ़ी कठिन हो। ठीक है, तो ऐसे में आपको ये जो पॉलिटी हुआ या फिर आपका साइंस हुआ या फिर आपके करंट अफेयर्स हुए, ये सब एक ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप थोड़ा पढ़कर भी अच्छा स्कोर गेन कर सकते हैं और वही आपको मदद करेगा प्री क्वालिफाई करने में, फिर मेंस क्वालिफाई करने में, फिर आपको जो आप सपना देख रहे हैं उसको पूरा करने में। ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप लोग एनालाइज कर ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपकी ये मदद करने वाली हैं आगे एग्ज़ाम में। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बुक लिस्ट होगी उसमें सबसे पहले हम आप बात करेंगे इतिहास की, हिस्ट्री की बुक लिस्ट की, कि हिस्ट्री के लिए हम क्या पढ़ें। देखिए, अगर आप मार्केट में जाएंगे तो ढेर सारी किताबें आपको मिलेंगी, ये पब्लिकेशन, वो पब्लिकेशन, ये राइटर, वो राइटर। और अगर आप यूट्यूब चैनल भी देखेंगे तो वहाँ पर भी जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो आपको अलग अलग बुक्स ही बताएंगे। कोई एस.के. पांडे बता रहा है, कोई चौबे जी की बता रहा है, तो कोई सतीश चंद्रा स्पेक्ट्रम बता रहा है, तो कोई बिपिन चंद्रा की बता रहा है, तो कोई दृष्टि की बुक बता रहा है। इन सभी को आपको इग्नोर करना है। यानी ये जितने यूट्यूबर्स हैं या और भी जितने लोग हैं कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, कुछ भी आपको नहीं करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप लोग कई बुक्स के चक्कर में रहेंगे तो निश्चित रूप से ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। आपको एक बुक पढ़ना है। अगर आप अमन स्टडी पॉइंट पर विश्वास करते हैं तो हम जो अपने अनुभव से बताएंगे वो आपको एक सटीक बुक बताएंगे और उसी बुक को आप 2 बार 3 बार पढ़ ले जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका सारा का सारा जो प्रश्न है उसी से मिल जाएगा। और रही बात, देखिए मैं आपको एक बात क्लियरली बता देना चाहता हूँ कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ एआरओ हो या पीसीएस का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें 8 से 10 प्रश्न आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे कि आप कितनी भी बुक पढ़ लें वो आपको नहीं मिलेंगे।
तो आपको उन 8-10 क्वेश्चंस के चक्कर में आपके 130 और 140 प्रश्नों को नहीं गंवाना है। आपको किसी भी विषय पर पीएचडी नहीं करनी है, आपको उतना ही करना है जिससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाए, मेंस क्वालिफाई हो जाए, आप बन जाएं कुछ। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से अपनी स्ट्रेटजी बनानी है, ना कि आपको किसी विषय पर पीएचडी करनी है कि उसके लिए हम मार्केट गए और हिस्ट्री के लिए ही हम 50 किताब उठा लाए। किताब लाने से कुछ नहीं होगा, तो आप उलझ के रह जाओगे, ना इधर में रहोगे ना उधर में रहोगे। इतनी सारी किताबें जब एक साथ लेकर चले आओगे तो आपको खुद ही नहीं समझ में आएगा कि हम कौन सी पढ़ें कौन सी छोड़ें। ठीक है, तो हमेशा हर सब्जेक्ट की आपके रूम में, आपके अलमारी में, आपके टेबल पे सिर्फ एक किताबें होनी चाहिए। और ये बात नोट करके रखो कि एक किताबें आप कई बार पढ़ो। कई किताबों को एक बार पढ़ने से अच्छा है कि एक किताबों को आपको कई बार पढ़ना है। ठीक है, हिस्ट्री को अगर हम देखें तो हिस्ट्री की किताब बताने से पहले मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी के लिए आपको 2 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वो आपको लेकर आना है और वो आपको पढ़ा हुआ ही होना चाहिए। पहली चीज़, घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन सीरीज आती है सभी सब्जेक्ट की, वो अपरिहार्य है, अनिवार्य है। चाहे जैसे करके उसको आपको हर सब्जेक्ट की ख़त्म ही करना है विद एक्सप्लेनेशन। जो उसमें व्याख्या रहती है, एक्सप्लेनेशन रहता है, उसको अच्छे से आपको देखना है और सभी सब्जेक्ट का A to Z पूरा, यहाँ तक कि आप उसमें जो IAS के प्रश्न हैं वो RO ARO में नहीं आएंगे, उसको आप भले स्किप कर सकते हैं, लेकिन खासकर जो यूपी PCS प्री मेंस RO ARO में या यूपी की अन्य परीक्षाओं में आए हैं उसको तो आपको ज़रूर पढ़ना है और वो आपको ज़बान पे एकदम रटा होना चाहिए। क्योंकि जो सिंसियर लोग होते हैं, जो अच्छे अभ्यर्थी होते हैं, वो घटना चक्र पूर्वावलोकन एकदम रट डालते हैं। उनको ये पता रहता है कि इसका आंसर क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन सहित पता होती है और वही लोग कंपटीशन में आपसे आगे निकल सकते हैं अगर आपने इसको अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। ओके, तो पहली चीज़, घटना चक्र पूर्वावलोकन सभी सब्जेक्ट्स की अलग अलग आती है और उसको लेकर अगर नहीं लिए हैं तो ले लीजिए और उसको आज ही के आज स्टार्ट कर दीजिए पढ़ना। ओके, दूसरी बात, लूसेंट आप सभी के पास होगी। लूसेंट की सामान्य ज्ञान की जो बुक आती है, लोग उसको बहुत ही हल्के में लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लूसेंट की सामान्य ज्ञान रिवीजन करने के लिए सबसे बेस्ट सोर्स है और लूसेंट की सामान्य ज्ञान में इतना सब कुछ मटेरियल दिया रहता है जो आपको 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस आसानी से मिलवा सकता है। तो लूसेंट सामान्य ज्ञान और घटना चक्र पूर्वावलोकन ये आपको रटा रटाया होना चाहिए, क्योंकि जो लोग आगे निकलते हैं वो इन दोनों पर अच्छा खासा कमांड रखते ही हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अगर इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं तो इन दोनों बुक्स को आपने अच्छे से पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी भी समय है, ले आइए और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, अच्छे से उसको पढ़ डालिए। ओके, अब बात करते हैं हम हिस्ट्री की। देखिए, हिस्ट्री में आधुनिक इतिहास, प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इन तीनों की बुक्स बहुत सारी हैं। कहने को मैं आपको बता सकता हूँ कि आधुनिक इतिहास के लिए बिपिन चंद्रा की बुक ले लीजिए, स्पेक्ट्रम ले लीजिए, या फिर आप मध्यकालीन के लिए सतीश चंद्रा ले लीजिए, RS शर्मा प्राचीन इतिहास के लिए ले लीजिए। लेकिन ये सभी बुक्स आपके RO ARO लेवल की नहीं हैं, ये सब IAS लेवल के हैं, या फिर PCS मेंस में अगर आप दे रहे हैं, PCS मेंस दे रहे हैं तो उसके लिए ये कामगार हैं। तो मैं आपको ऐसी बुक्स नहीं बताऊंगा जो 3 से 4 महीने में आपको उलझा के रख देंगी। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, अगर आपको तीनों हिस्ट्री पढ़नी है तो SK पांडे की बुक आती है, नोट डाउन कर लीजिए। SK पांडे, ये प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक तीनों आती है। इन तीनों को अगर आप ले लेंगे तो निश्चित रूप से ये किताबें ऐसी हैं जिनसे आपका 95% क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, SK पांडे अगर नहीं लेना चाहते हैं तो आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं। परीक्षा वाणी भी काफ़ी अच्छा, उसमें जो फैक्ट है उसको समेट के रखा है, उसको भी आप ले सकते हैं। या परीक्षा वाणी भी अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो एक बुक आती है किरण कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है,
तो उसको भी आप ले सकते हैं। इन 3 बुक्स में से कोई भी आप ले लीजिए, तीनों अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट सामान्य ज्ञान। निश्चित रूप से आपका हिस्ट्री जो है उससे एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ज्योग्राफी 2 पार्ट्स में डिवाइड है, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। और उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2 बुक्स ज्योग्राफी की, जैसे घटनाचक्र पूर्वावलोकन मैंने पहले ही बताई, वो हर सब्जेक्ट्स की अपरिहार्य है, अनिवार्य है। उसके साथ साथ आपको लूसेंट सामान्य ज्ञान भी पढ़ना है। तो इन दोनों के अलावा अगर ज्योग्राफी आपको पढ़ना है तो ज्योग्राफी के लिए एटलस बहुत ही ज़रूरी है, यानी मानचित्र, जो मैपिंग की बुक आती है, ऑक्सफोर्ड की आती है, उसको आपको एक साइड में रखना ही रखना है, ठीक है। क्योंकि मैपिंग, जैसे भारत में कौन से पहाड़ कहाँ हैं, वर्ल्ड में कौन से पहाड़ कहाँ हैं, पर्वत कहाँ पर हैं, या कौन सी झीलें कहाँ पर हैं, तो उन सबको आपको मैप के ज़रिए देखना है, उनको आपको मैपिंग में शो करना है। उससे क्या होगा, आपका जो याददाश्त है वो ज़्यादा देर तक बनी रहेगी। साथ ही उसमें मैपिंग से क्वेश्चन भी पूछता है कि बताइए निम्न में सागरों का क्रम कौन सा है। 4 सागर दे दिया, भूमध्य सागर, काला सागर, एजोव सागर, कैस्पियन सागर। तो आपको पश्चिम से पूर्व क्रम तभी तो जान पाएंगे जब आपने मैप में उसको देखा होगा। तो इसीलिए मैपिंग बहुत ही ज़रूरी है ज्योग्राफी में, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस की बुक लेंगे और उसके साथ ही साथ आपको महेश बर्णवाल की एक बुक आती है, वो सिर्फ भूगोल एक समग्र अध्ययन के नाम से आती है, यानी उसमें भारत और विश्व दोनों का भूगोल रहता है। उसी को आप पढ़ लीजिए, उससे बाहर नहीं जाएगा। अगर आप महेश बर्णवाल नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप परीक्षावाड़ी की बुक भी ले सकते हैं, उसमें भी फैक्ट काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन वो भारत और विश्व दोनों की अलग अलग मिलेगी और वो काफ़ी ज़्यादा मोटी हो जाएगी। तो अगर आप महेश बर्णवाल की बुक लेते हैं, लूसेंट और घटनाचक्र पूर्वावलोकन, तो निश्चित रूप से आपका काम हो जाएगा। ओके, बात करते हैं पॉलिटी की। पॉलिटी के लिए, संविधान के लिए एम लक्ष्मीकांत एक बुक है, लेकिन वो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि समय कम है। वो अपने आप में बहुत ही अच्छी बुक है। वो आईएएस लेवल की बुक है, पीसीएस मेंस की बुक है, पीसीएस प्री की बुक है। वो सब के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन वो तब अच्छी है जब आपके पास ढेर सारा समय हो, या अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना समय है कि आप उसको पढ़ ले जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप उसको ले सकते हैं। नहीं तो उससे अच्छी बुक है परीक्षावाड़ी। परीक्षावाड़ी आप ले लीजिए, उतना पर्याप्त है, उसी से आपका आसानी से हो जाएगा। साथ में घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट सामान्य ज्ञान। ओके, आगे बढ़ते हैं साइंस। साइंस लूसेंट पर्याप्त है। घटनाचक्र पूर्वावलोकन के अगर आप सारे क्वेश्चन साइंस के पिछले बैक ईयर के कर लेंगे तो 60% क्वेश्चन आपके वही मिल जाएंगे, क्योंकि साइंस में मैंने आपको पहले भी बताया इसमें नए क्वेश्चंस बनने की संभावना बहुत ही कम होती है, इसीलिए ज़्यादातर आपको रिपीटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट की सामान्य ज्ञान, ये दोनों पर्याप्त है साइंस के लिए। ओके, करंट अफेयर्स की बात करें। करंट अफेयर्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है। कुछ लोग क्या होता है कि वो नहीं पढ़ते हैं, लास्ट में जो घटनाचक्र की बुक आती है या फिर परीक्षा मंथन की आती है या घटनासार की आती है, उसी को लेकर 10 दिन में सोचते हैं कि हम अपना पूरा करंट अफेयर्स तैयार कर लेंगे। ये गलत धारणा है, इसको बदलिए। करंट अफेयर्स के बारे में हालांकि मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि इसको कैसे पढ़ना है, किन बुक से पढ़ना है, लेकिन अभी के लिए इतना जान लीजिए कि डेली के डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो कि हमारे चैनल पर डेली के डेली करंट अफेयर्स आता है। उस वीडियो को देखिए, उससे नोट्स खुद बनाइए, और इसके साथ ही साथ आपको कोई एक मैगजीन ले लेनी है, चाहे वो घटनाचक्र, घटनासार, दृष्टि या क्रॉनिकल, जो भी आपको अच्छी लगे। उसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि करंट अफेयर्स को डेली के डेली आपको पढ़ना है। ओके, क्योंकि ये आपको सिलेक्शन दिलवा भी सकता है और ये सिलेक्शन आपका रुकवा भी सकता है। काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है करंट अफेयर्स। इसके बाद बात करें यूपी स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी। तीनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं और आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और तीनों के लिए मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप परीक्षावाणी की बुक ले लीजिए। परीक्षावाणी तीनों के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर आप पर्यावरण पारिस्थितिकी दृष्टि से भी पढ़ना चाहते हैं तो दृष्टि भी एक अच्छी बुक है। दृष्टि पब्लिकेशन की बुक आती है परीक्षावाणी की, वो भी आपको ठीक ठाक लगेगी।
लेकिन अगर आप तीनों परीक्षा वाणी की, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण, पर्यावरण पारिस्थितिकी लेते हैं तो वो अपने आप में एक बेहतरीन बुक है और उसी से आपका पूरा काम हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ बुक लिस्ट थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से इतने ही बुक आपको लेकर आनी है और पढ़ना शुरू कर देना है। ओके, अब उसमें भी कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उसको मैं जब पिछले 3-4 वर्षों का एनालाइज़ करके आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा तो आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ही पढ़ने हैं। देखिए, आपको ये नहीं करना है कि आप शुरुआत से शुरू किए, जैसे इतिहास को आप एक पेज नंबर 1 से स्टार्ट किए और लगातार पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आपको बीच बीच में से पढ़ना है, क्योंकि मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि आपने एक बार पढ़ा होगा पूरा सब कुछ, जितने भी सब्जेक्ट हैं। अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हैं, अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो आपने पढ़ा होगा ज़रूर। तो आपको बीच बीच में से पढ़ना है। जैसे 2023 में प्रश्न आया है कि सोने की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, अकबर। तो इसमें आपको पता है ना कि सोने की जंजीर के लिए कौन प्रसिद्ध था, जहांगीर प्रसिद्ध था। तो इसमें क्या कहते हैं, आपको क्या करना है कि उस दिन आपको, जैसे वो प्रश्न आपने देखा, तो आपको जहांगीर टॉपिक पूरा अच्छे से पढ़ डालना है। ठीक है, जहांगीर के साथ साथ आप एक काम करें, उसी दिन आपको पूरा मुग़ल काल ख़त्म कर देना है। तो ऐसे बीच बीच में से पढ़कर चलिए, देखेंगे आप पिछले 2 महीनों में से अगर मैं आपको जो टॉपिक दूंगा बीच बीच से ही पढ़ते चलेंगे तो आपको अच्छा भी लगेगा। नोट्स बनाते चलिए और देखेंगे कि आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। पूरा जितना भी है, चाहे आप उसको 1 पेज से लेकर 400 पेज तक पढ़ें तो वो आपको बल्कि बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप बीच बीच में से पढ़ेंगे और हर सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, जैसे आज आपने ये पढ़ लिया, फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी का कोई मिल गया, मान लीजिए आपको उत्तरी अमेरिका की झीलों से संबंधित प्रश्न आया था, तो आपको उत्तरी अमेरिका की झीलें पढ़ने का मौका मिल गया। तो ऐसे ऐसे अगर आप पढ़ेंगे, यानी स्मार्ट तरीके से पढ़िए, तो आपको निश्चित रूप से इंटरेस्ट भी आएगा और आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो फिलहाल ये इस बुक लिस्ट को आप लोग फॉलो करिए। ये बुक आपको ले आइए, अगर आपके पास नहीं है तो ये होनी ही चाहिए और इसको लेकर आइए। और साथ ही साथ हमारा जो अगला वीडियो है वो हिंदी स्पेशल होगा, क्योंकि हिंदी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। 60 प्रश्न आते हैं, तो हिंदी कैसे पढ़ें, कैसे हम उसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। और उसके बाद पिछले 3 वर्षों की एनालिसिस, कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, किन टॉपिक्स से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किन टॉपिक्स को आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, आपको रटना चाहिए एकदम, कि वो आपके गलत हुए तो आप कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो इन सब की वीडियो धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। फिर मैं जितने टॉपिक्स आपको बताऊंगा, मान लीजिए हमने 100-150 टॉपिक्स आपको बताए, तो उन सभी की वीडियो आपको बारी बारी से बेहतरीन तरीके से हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी। तो यानी अगले 3 से 4 महीनों तक, जब तक आर का पेपर नहीं हो जाता, ये एक बृहद कार्यक्रम है और ये आपकी यूपी पीसीएस में भी काफ़ी मदद करेगा, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो आपको विस्तार से ही बताऊंगा। उसमें कोई ये नहीं रहेगा कि उसको 1 लाइनर फॉर्म में मैंने आपको बता दिया और आपका काम हो गया। जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा विस्तार से बताऊंगा। हिंदी की भी मैं आपको डेली की डेली वीडियोस दूंगा, जिसमें 50 क्वेश्चंस आपके डेली मैं हिंदी के करवाऊंगा, जिसमें 5 पर्यायवाची, 10 विलोम, 10 तद्भव, तत्सम, 10 विशेषण विशेष, 10 शुद्ध अशुद्ध और वाक्यांश के लिए एक शब्द। डेली की डेली आपको उतना पढ़ना है, उतना लिखना है, उतना याद करना है। तो काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हमारे चैनल पर स्टार्ट होने जा रहा है, बस आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। फिलहाल बुक लिस्ट में आज इतना ही, और इन बुक्स को ले आइए और निश्चित रूप से पढ़ाई आरंभ कीजिए। मैं आपके साथ हूँ, कोई भी परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, नमस्कार।